हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एडू सेंटर। जो कि पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर, यही मतलब इन सब के बारे में हम लोग क्या किए थे, पढ़े थे। आज हम कुछ पढ़ने वाले एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। आज हम कहें मतलब देखेंगे कि रेशनल नंबर को कैसे ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो एक बार आपको रिमाइंड पहले करा दे कि जो रेशनल नंबर होता है वो p/q के फॉर्म में होता है। तो अगर आप नए हैं तो सबसे पहले तो ये कहेंगे कि बाकी के जो वीडियो है 2-3 वीडियो इसके पहले बनाया जा चुका है, तो आप क्या कीजिए कि मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कीजिए कि उसे भी जरूर देखिएगा। क्योंकि देखो, कहीं अगर आपको ऊंचाई पर जाना होता है तो सीढ़ी के जो होता है ना, पहले पायदान से चढ़ते हैं। ऐसा नहीं छलांग लगा के अगर चौथे मतलब पायदान से अगर चढ़ना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि हम गिर जाए और हमें चोट भी लग सकती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि आप जाइए और जाके पहले वीडियो से देखना स्टार्ट कीजिए। और जो भी डाउट हो, कहीं से भी आपको कैसे भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमें क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है, वो हमेशा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया रहता है। तो आप उस व्हाट्सएप से आप क्या कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं हमेशा 24/7 ATM के तरह। जब भी आपको ज़रूरत है आप हमें याद कीजिए, हम आपका डाउट जरूर क्लियर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। इसमें सबसे पहला चीज कहेंगे टाइप 1 व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, पहला चीज जब डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। तो इफ क्या कहेंगे, इफ p/q एंड r/s आर p/q एंड, यहाँ लिख सकते हैं r/q, p/q एंड r/q आर टू रेशनल नंबर। चूंकि देखो हम क्या बोले थे, डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, तो p/q और r/q दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है, आर टू रेशनल नंबर। देन अगर हम p/q प्लस r/q करें तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो q का q ही रह जाएगा। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो वही रह जाएगा, और न्यूमरेटर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। उसी तरह जब बात सब्सट्रैक्शन किया है p/q माइनस r/q, तो वो क्या होता है कि ये q का q रह जाएगा डिनोमिनेटर, और ये हो जाएगा आपका p माइनस r। इस बात को ध्यान से देखिएगा। देखो जब भी अगर p/q और r/q मान लो कि दो रेशनल नंबर हैं, तो देखो हम तुमको बोले थे कि क्या होगा कि ये जो पहला है आपका टाइप, इसमें क्या कर रहा है कि इसमें यही कर रहा है कि डिनोमिनेटर इज सेम, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, तो देखो इसीलिए डिनोमिनेटर को दोनों को क्यों लिया। आप कह सकते हैं कि सर दोनों का आप क्यों लिए, हो सकता है एक को क्यू लेते, किसी और को टी लेते, आर लेते, एस लेते, लेकिन क्यों ही दोनों को क्यों लिए, क्योंकि हम बोले थे पहला टाइप में कि दोनों का जो डिनोमिनेटर होगा वो सेम होगा। तो इसीलिए हम क्या के लिए, दोनों के लिए क्यों ही लिए। जैसे क्वेश्चन कभी कभी आप देखे होंगे कि ऐसा आता होगा कि 3/5 प्लस 4/5, ये यानी ये भी 5 है और ये भी 5 है। इस तरह के ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको छोड़ देंगे, बस इन दोनों को ऐड करेंगे और ये ज्यों का त्यों रहेगा। तो यानी p प्लस r ऐड करेंगे, q वैसा ही रहेगा। सब्सट्रैक्ट करना हो तो p में से r को मतलब माइनस कर देंगे और जो डिनोमिनेटर होगा वही लिख देंगे। आपको हम क्वेश्चन भी करवा के दिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं होगा, आपको क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। सेकंड में आते हैं। देखो अब इन सब चीज़ों को हम मिटा देते हैं कि थोड़ा प्लेस रहेगा, जगह रहेगा, तो हम क्या करेंगे, आपको एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये हेडिंग एक बार दे दीजिएगा, बाकी हम हेडिंग को अब मिटा रहे हैं। देखो सेकेंड जो टाइप है, इसको भी हटाओ। जो सेकेंड टाइप है वो क्या है, व्हेन डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, जब डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो। यानी इफ p/q एंड r/s आर टू रेशनल नंबर। अगर p/q और r/s दो रेशनल नंबर है। अब देखो यहाँ कह रहा है कि डिफरेंट का मतलब अलग अलग, कह रहा है कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला जो पोर्शन है, वो दोनों अगर क्या हो, डिफरेंट हो। तो अगर डिफरेंट हो तो हम क्या करेंगे, पहले देखो अगर ऐड करना हो p/q प्लस r/s, इसको ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे, पहले q इंटू एस को लेंगे, ये एलसीएम हो गया q इंटू एस। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, p का s से, p का मल्टीप्लाई s से, प्लस साइन है तो प्लस दिए, और r का मल्टीप्लाई q से, r इंटू
क्यू, ये आपका क्या होगा एडिशन का। अगर सब्सट्रैक्ट करना हो तो पी बाई क्यू माइनस आर बाई एस, तो हम क्या करेंगे, जो एलसीएम लेंगे वो तो सेम होगा क्यू इंटू एस, और फिर वही काम पी को एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी इंटू एस माइनस करेंगे और क्यू इंटू आर। ये आपका क्या है तरीका है प्लस और माइनस करने का। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर एग्जाम्पल में यहाँ ले लें 3/5 माइनस 2/4, तो हम क्या करेंगे, पहले 5 और 4 का एलसीएम क्या लेंगे, तो 5 इंटू 4 और उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 4 से और माइनस 5 का मल्टीप्लाई 2 से, 2 इंटू यहाँ हो गया 5, यानी देखो 4 3 जा 12 माइनस 5 2 जा 10 और डिवाइडेड बाई 20, यानी आपका ये आ गया 2/20, ये जो कट के आ जाएगा 1 बाई आपका 10। उसी तरह अगर माइनस करना होता, ये तो माइनस ही करना था, अब अगर चलो प्लस वाला यहाँ बता देते हैं। ये आपका है अगर 3/5, चलो ये आप गड़बड़ हो सकता है आपके लिए, क्लियर है, देखो इसको सही कर देते हैं। ये प्लस है तो यहाँ भी प्लस कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 12 प्लस 10/20, ये आपका हो जाएगा 12 10 22/20, ये आपका हो गया ऐड। यहाँ से और भी आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो, कोई उससे दिक्कत नहीं है। यहाँ आप माइनस करेंगे तो यहाँ लिख दिया आपका 2/4। अब देखो 5 और 4 का एलसीएम 20, ये 5 इंटू 4 करना है, ये क्या करना है 5 इंटू 4 20 ही आएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई 4 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब समझो, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब यही होता है, याद रखना। यहाँ माइनस था तो 3 का मल्टीप्लाई 4 से, तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 4 माइनस 5 का मल्टीप्लाई 2 से, 5 इंटू 2 4 या 12 माइनस 10 बाई कितना 20, यानी ये आपका आएगा 2/10। तो ये आपका हो गया सब्सट्रैक्शन। अगर अलग अलग डिनोमिनेटर हो तो देखो एकदम आराम से आपको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, एकदम आपको प्यार से समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट हो जाए, कहीं भी आपको कोई तकलीफ हो, आप हमें कमेंट कीजिए कि हमें सर ये वाला पार्ट आपको नहीं समझ में आया, या फिर कोई भी पोर्शन हो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है वहाँ उस मतलब पार्ट का क्या कीजिए कि आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि सर ये वाला आप फिर से समझा दीजिए। आपको पहले हम टाइप करके समझाने का कोशिश करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो हम आपको वीडियो कॉल करके समझाएंगे, लेकिन एकदम डेफिनेटली है कि आपको हम समझाएंगे। तो इसलिए अगर कहीं भी कोई भी डाउट होता, आप बिना कोई संकोच के आप क्या कर सकते हो, कमेंट करके, व्हाट्सएप करके, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा जो भी आपके पास हो उससे आप हमें पूछ सकते हो। आप यूनिक एडू सेंटर सर्च कीजिए, वहाँ से आप हमको क्या कर सकते हैं, मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो आपका हो गया ऐड। अब हम आते हैं मल्टीप्लाई पर। अब हम आएंगे मल्टीप्लाई पे। देखो अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर में क्या है, इफ p बाई क्यू एंड r बाई एस आर टू रेशनल नंबर, देन p बाई क्यू इंटू आर बाई एस इक्वल टू, देखो जब अगर मल्टीप्लाई आएगा तो कुछ नहीं करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, यानी p इंटू आर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा q इंटू एस। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। जैसे एग्जांपल में अगर बात करें तो अगर हमको मान लो 3/5 इंटू 2/7 से हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 3 के सामने 2 है इसलिए 3 का मल्टीप्लाई 2 से, और 5 के सामने 7 है इसलिए 5 का मल्टीप्लाई 7 से, 3 2 जा 6, 5 7 जा 35, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपको नॉर्मल ये सब है मल्टीप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब आते हैं डिवीजन पे। आपको क्वेश्चन आज भी 1-2 मतलब करवा देंगे, और नेक्स्ट जो आपका क्लास होगा उसमें हम एक्सरसाइज का कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम आपको सॉल्व करवाएंगे। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद आपका है डिवीजन, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। तो डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर में फिर से क्या कहेंगे, इफ p बाई क्यू एंड r बाई एस आर टू रेशनल नंबर, देन p बाई क्यू डिवाइडेड बाई r बाई एस। तो इसको देखो क्या करेंगे, p बाई क्यू और जो ये वाला पोर्शन होगा यानी सेकंड पोर्शन, उसको हम उल्टा कर देंगे, यानी यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और r बाई एस को क्या कर देंगे, s बाई आर, और उसके बाद वही मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला यहाँ लिख कर देंगे, p इंटू एस डिवाइडेड बाई क्यू इंटू आर।
P के सामने S था इसलिए P इंटू एस किए, Q के सामने R था इसलिए Q इंटू R किए। जो मल्टीप्लाई वाला सेम केस है वही करेंगे। अब हम आपको 2-4 क्वेश्चन करवा देते हैं और उसके बाद मतलब पहले कर लो, फिर लास्ट में हम फिर से बात करेंगे। क्लियर है? तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको इसमें कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ लेना। देखो टाइम नहीं देते उतारने के लिए, क्योंकि आप क्या करो कि स्क्रीनशॉट ले लिया करो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जब क्लास कंप्लीट हो जाए तब आराम से बैठ के फेयर करो। क्योंकि देखो 2 तरीका से एक होता है, एक मतलब कि आप क्या कर सकते हो कि एक पढ़ते पढ़ते उतार लो, तो उसमें क्या होगा कि आपका ध्यान पूरा का पूरा क्या होता है छापने पर आता है कि जो भी सर लिखे बोर्ड पर ध्यान छाप देना है। तो वैसा काम नहीं करना है। जब हम पढ़ाए तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा जो नज़र होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मेरी बातों को समझने पर होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं उस बात को गौर से सुनो और तब समझो। जब तक गौर से सुनोगे नहीं हम क्या बोल रहे हैं वो तुमको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले चीज़ तो तुम उसको सुनो। सेकंड चीज़ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उतना तो टाइम देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो और उसके बाद जब लिखोगे तो एक बार जब सुनने के बाद जब लिखोगे ना तो वो आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाला है। इसलिए हम कहते हैं कि आप स्क्रीनशॉट लेके फिर से पढ़ो, ऐसा नहीं। और हाँ, कोई कोई ये भी होता है कि स्क्रीनशॉट लेके ऐसे ही बुक मतलब मोबाइल में छोड़ देता है कि कभी पढ़ते रहेंगे, पता चलता है 2-4 दिन बाद स्टोरेज फुल हो गया तो ध्यान कहाँ जाता है, सबसे पहले स्क्रीनशॉट को डिलीट मारो। तो सबसे पहले हम स्क्रीनशॉट डिलीट मारते और पता चलता है कि हम जो पढ़े थे वो सब भी डिलीट हो गया। तो वो काम नहीं करना है। उसी टाइम स्क्रीनशॉट लो और उसी टाइम बैठ के अगर आधा घंटा क्लास कर रहे हो तो आधा घंटा उसी टाइम बैठ के उसको फेयर भी कर लो, क्योंकि छूट जाएगा तो फिर वो कंप्लीट नहीं होगा। देखो अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं। देखो एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, हम फॉलोइंग छोड़ देते हैं, ऐसा है। फर्स्ट आपको दिया हुआ है -5/13 -5/13 प्लस 12/13 हम अभी आपको बताए कि जब भी देखो डिनोमिनेटर में ये भी 13 ये भी 13, हम क्या करेंगे जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा जो डिनोमिनेटर होगा वही यहाँ पर ले लेंगे। ये 13 था ये 13 था, इसको भी हम 13 ले लिए। सेकंड चीज़, अब हम क्या बोले थे कि अब इसको भूल जाओ, हम इसमें और इसमें ये ऐड है ना तो इन दोनों को ही ऐड करेंगे, बस इन्हीं दोनों को ऐड करेंगे। हमको अब इससे कोई मतलब, इन दोनों से कोई मतलब नहीं रह गया। ये 13 तो इसको 13 लिख दिया और इसको बाद भूल गए। अब इन दोनों को ऐड करो तो क्या होगा, यहाँ है आपका -5 और यहाँ आपका +12। ये चीज़ में अगर दिक्कत हो रहा है, देखो ये -5 और ये +12, ये चीज़ आपको बताया जा चुका है कि एक प्लस और एक माइनस जब भी अलग अलग साइन रहे तो हम क्या करते हैं कि जो भी दोनों में ग्रेटर नंबर होगा, इन दोनों में जो भी ग्रेटर नंबर होगा, ग्रेटर में से स्मॉलर को हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो ग्रेटर 12 है तो 12 में से 5 को माइनस किए तो 7 आया। और जो बड़ा होता है जो ग्रेटर होता है वही साइन देते हैं, क्योंकि घर में जो भी नियम कानून होते हैं वो मतलब बड़े लोगों का होता है। जो घर में सबसे बड़ा होता है, जो गार्जियन होता है, वो मतलब कि घर में सबसे जो सदस्य होते हैं जैसे पापा हो गए या फिर दादाजी हो गए, तो उन लोगों का क्या होता है कि नियम कानून चलता है। तो वो क्या होगा कि इसी तरह इसमें भी दोनों में जो ग्रेटर होगा उसी का साइन देंगे। तो ये आपका 12 है, इन दोनों में 12 बड़ा है तो 12 का साइन क्या है, प्लस है तो प्लस देंगे। यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिला +7 और जो डिनोमिनेटर आया कितना आया, 13 आया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका -8 और -7। सेकंड बी में है -8/15 प्लस -7/15। देखो इसको क्या करेंगे, फिर से देखो ये भी 15 ये भी 15, तो हम क्या करेंगे, ये भी 15 है ये भी 15 है, तो फिर से जो हमारा एलसीएम होगा वो क्या होगा, 15 ही होगा। उसके बाद देखो ये क्या है -8, तो हम क्या किए -8 लिख दिए प्लस। यहाँ पर देखो -7 तो हम क्या किए -7। अब प्लस माइनस दोनों क्यों लिखे, क्योंकि ये प्लस है तो इसलिए यहाँ प्लस लिखे, ये माइनस है तो यहाँ हम माइनस लिखे। किसी को छोड़ेंगे नहीं, मैथ में कभी भी बेईमानी नहीं होता है, याद रखना। साफ दिल का आदमी मैथ बनाता है, उसमें जिसके मन में कोई भी बेईमानी नहीं हो, एकदम स्वच्छ हो, वही मैथ बनाएगा। अगर मन में बेईमानी होगा नहीं बना पाएगा। क्लियर है? तो यहाँ क्या होगा कि ये दोनों देखो, ये प्लस और ये माइनस, एक एक पॉइंट का हिसाब रखेंगे। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये -8 और यहाँ अब प्लस माइनस को क्या करेंगे, लड़वा देंगे, झगड़वा देंगे और उन दोनों के बदला 1 लिखेंगे। तो जब भी प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है, जब भी प्लस और माइनस का झगड़ा होता है, क्या होता है, माइनस जीतता है। तो प्लस माइनस होके क्या हो जाएगा, -7 और डिवाइडेड बाई यहाँ आ जाएगा आपका 15। अब देखो ये -8 और -7 ये भी आपको बताया जा चुका है कि जब भी सेम साइन हो, दोनों प्लस हो या फिर दोनों माइनस हो, तो हमेशा ऐड करते हैं। तो -8 और -7 क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा -15 और डिवाइडेड बाई 15। देखो क्या होगा, -15 क्यों लिखे, क्योंकि जो साइन होता है माइनस का साइन तो माइनस, प्लस का साइन तो प्लस। अब ये आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो -15/15, या भी चाहो तो दोनों को काट सकते हो और यहाँ सीधे आप -1 लिख सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी में, -8/17 प्लस -4/51, -4/51। अब इसको देखो दो तरीका से बना सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है बहुत अधिक, देखो दो मेथड बता रहे हैं जो तुमको समझ में, बहुत तुमको कन्फ्यूजन हो रहा है तो देखो ये दोनों डिफरेंट है। तो हम तुमको बताए थे कि अगर P/Q और प्लस R/S हो और जब भी ये दोनों डिफरेंट आ जाए तो हम बोले थे ना Q इंटू एस कर देना, तो तुम क्या कर देना यहाँ 17 × 51 लिख देना। क्लियर है। उसके बाद हम ये बोले थे कि इसका मल्टीप्लाई इससे बोले थे ना कि P इंटू एस, ये बात बोले थे कि P इंटू एस और R इंटू क्यू। ये बात याद करो, हम तुमको बोले थे कि इसका मल्टीप्लाई से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोले थे ना, 8 का मल्टीप्लाई 51 से, तो यहाँ -8 × 51 प्लस यहाँ 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, -4 से। अब इसको सॉल्व करो, आगे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका ये भी है कि इसको 51 को पहले क्या कर सकते हो 50 + 1 कर सकते हो। इसको 8 से करोगे तो आ जाएगा 8 × 25 = 40 और यहाँ आ जाएगा आपका 8, यानी ये आपका हो गया -408 प्लस। देखो ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस और ये आपका हो जाएगा 68। यहाँ आप क्या करेंगे, एक चीज़ आपको और बताए हैं कि ऐसे तो वैदिक मैथ आपको अभी हम नहीं समझाए हैं, लेकिन फिर भी जो मल्टीप्लाई करने का तरीका है वो आपको हम क्या बोले थे समझा चुके हैं। तो आप क्या कर सकते हो उस तरीका से भी क्या मतलब कि समझ सकते हो। तो देखो अगर वैदिक मैथ से चले तो 51 और 17 है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या करो 51 को मल्टीप्लाई 10 से कर दो तो तुमको क्या आएगा 510, और 51 का मल्टीप्लाई कर दो 7 से। अब ये सब चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो जो मेरा शॉर्ट ट्रिक वीडियो देखा करो। अब ये सब हम कैसे करें, तो ये इसके लिए आप मेरा शॉर्ट ट्रिक वीडियो देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तब उसके लिए तुम ये अपना सिंपल सा तरीका चलो 51 × 17 ऐसे मल्टीप्लाई करो। 7 7 5 जा 7 25, इधर हो गया 35, यहाँ हो गया तुम्हारा 51, ये 7 6 और 5 3 8 867। तो आप यहाँ लिखोगे 867। लेकिन देखो वो भी चीज़ ऐसे ही आएगा। तो ये सब चीज़ें समझने के लिए तुमको करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कौन सा मैथ, तो वैदिक मैथ, मतलब जो भी शॉर्ट ट्रिक का मैथ का हम मतलब आपको वीडियो करवा रहे हैं वो आपको शॉर्ट ट्रिक वाला देखना पड़ेगा। तो इसमें देखो ये आपका क्या होगा 51 और 17, तो इसको डिवाइड कर दिए तो यहाँ 51 इंटू कर दिए 7, तो 51 × 10 510 और 10 7 17 होता ना, इसीलिए 7 कर दिए। अब यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं 50 × 7, तो 7 25 = 35, तो 350, और उसके बाद यहाँ होगा 1 7, तो ये हो गया आपका 7 5 1 6 5 3 8। देखो ये भी कितना आया 867 ही आया, तो वैसे भी तुम्हारा 867 ही आएगा। क्लियर है। तो ये बस हम कुछ नहीं किए हैं, बस हम मल्टीप्लाई किए हैं। ये चीज़ तो हम चाहते तो वैसे ही कर देते, थोड़ा सा लंबा लगा क्योंकि हम आपको दोनों तरीका समझाना चाहते थे। तो कुछ नहीं किए, सिंपल सा हम मल्टीप्लाई किए हैं। वो मेरा मल्टीप्लाई करने का अलग तरीका है। हम कैसे मल्टीप्लाई करें, बहुत सारा तरीका है, 2 3 3 तरीका है, सब तरीका आपको बताया हुआ है। आप मेरा जाके शॉर्ट ट्रिक वीडियो जो है वो आप इसके लिए देखा कीजिए। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा माइनस, और 68 8 कितना होता है 76 होता है, तो -476 और डिवाइडेड बाई 867। तो आपके पास एक ये भी एक क्या आ गया रिजल्ट आ गया। तो ये तरीका है पहला तरीका, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड ये भी है, देखो इतना तुमको नहीं करना पड़ेगा, इसमें जो कटेगा आप काट सकते हो, ऐसा बात नहीं, जो इसमें कटेगा उसको क्या कर सकते हो कर सकते हो। सेकेंड मेथड में चलें, देखो ये फर्स्ट मेथड था। अगर हम आते हैं सेकेंड मेथड में, तो सेकेंड मेथड में हमको ये करना है कि जो एलसीएम लेंगे 17 और 51 का, 17 और 51 का हम एलसीएम लेंगे। तो 17 से किए तो 1 और यहाँ आ गया आपका 3, तो ये आपका क्या हो गया 51। 7 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 51 आएगा, 7 × 3 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 का मल्टीप्लाई अगर 3 से करेंगे तो आपका क्या होगा 51 आएगा। अब -8 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ये 51 एक बार में, 51 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 51 आएगा। अब जो भी है आपका -4 है उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 से, ये आपका हो गया। ये चीज़ कैसे लिखे आपको समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो इस मेथड से जाओ, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो इस मेथड से जाओ। हम क्या किए, देखो आंसर अलग होगा क्योंकि उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखे थे। जो यहाँ से जो हमको आंसर मिला था उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो यही हमको मिलने वाला है। यहाँ से देखो क्या है -8 × 3 कैसे लिखे, तो देखो 17 और 51 का क्या आया एलसीएम 51, 17 का टेबल 71 जा 70, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 3 जा 51, इसलिए ये 3 से मल्टीप्लाई किए। 17 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 51 आएगा, इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई किए। यहाँ 51 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 51 आएगा, 51 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 51 आएगा, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किए। 3 1 कहाँ से आया समझ में आया, 3 कहाँ से आया, क्योंकि 17 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे 51, इसलिए ये 3 लिखे। 51 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 51 मिलेगा, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किए। ये 51 कहाँ आया, तो दोनों का एलसीएम है, दोनों का एलसीएम ये 51 है। अब इसको सॉल्व करो तो ये आपका हो जाएगा -24 और ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 51।
दोनों को ऐड करोगे तो मिलेगा -28/51, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। फिर से बोलेंगे कि अगर देखो पूरे वीडियो को ध्यान से समझो, एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से चला के देखो, एक बार पहले ऐसे समझ लो, उसके बाद कॉपी कलम लो, लिखना शुरू करो और तब फिर से वीडियो को देखो। एक वीडियो को 2-2 बार देखो। अगर नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है कि ऑनलाइन का आप लोग को आदत ना हो, तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो कष्ट करना ही पड़ेगा। और दूसरा चीज़ ये कहेंगे कि देखो कहीं से भी डाउट हो, एक टीचर जो होता है ना, हाँ थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा लेता है, जब अगर स्टूडेंट सामने हो ना तो देख के अंदाज़ा लगा लेता है कि हाँ तुमको प्रॉब्लम है या नहीं है। लेकिन अगर ऑनलाइन का क्लास कहें तो इसमें एक मतलब कि जो होता है ना कमी कह सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में और कोई कमी हमको नहीं दिखता, लेकिन एक कमी है कि जो तुम लोग होते हैं ना तो सामने नहीं रहते हो तो पता नहीं चलता कि तुम वाकई में तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वरना चेहरा देख के टीचर को पता चल जाता है कि तुम समझ रहे हो या फिर नहीं समझ रहे हो। तो जो टीचर होता है सामने रहोगे तो कुछ मतलब थोड़ा बहुत पता लगा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जितना भी टीचर होते हैं ना वो कोई मतलब अंतर्यामी टाइप का होते हैं कि एक बार मंत्र फूके और अपने दिव्य शक्ति से पता कर लिए कि तुमको डाउट था या फिर डाउट नहीं था। तो इस चीज़ के लिए तुमको बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से अपने घर में बैठे बैठे अपने जब जहाँ से यहाँ से वीडियो बना रहे हैं वहाँ से बैठे बैठे ऐसे तुमको मतलब कि कोई मंत्र फूके कर दे, अच्छा तुमको परेशानी था, लो हम तुमको आज सॉल्व कर दे, ऐसा चीज़ नहीं होता। तुमको बताना पड़ेगा, तुम बताओगे तो ही उसका हम सोल्यूशन देंगे। तो कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप पर पूछो या फिर इंस्टा पर पूछो या फिर फेसबुक ट्विटर, जहाँ पूछना है तुम वहाँ हमसे पूछ सकते हो, लेकिन डाउट हो तो तुम उसको पूछा करो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। और हाँ, समझ में आया, सब चीज़ बढ़िया लगा तो एक चीज़ और नहीं भूलना, शेयर करना है, क्योंकि शेयर करोगे तो उस बच्चा के पास भी जाएगा जो हो सकता है कि मतलब कि पैसों की वजह से मतलब कि वो पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हो, या फिर लॉकडाउन की वजह से या किसी ना किसी कारण से अगर उसका पढ़ाई रुक गया तो उसके पास भी वीडियो जाए। सब्सक्राइब करो या ना करो, चैनल को शेयर जरूर करो, मतलब वीडियो को शेयर करो। बात समझ में आई? तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।